श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है सोमवार और सावन का पहला सोमवार है। आप किस तरह से पूजन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप अपने घर पर कर लीजिए, और मंदिर में तो आपको जाना ही जाना चाहिए पहले सोमवार के दिन। हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं। आपको क्या करना, पंचामृत बना लेना है और अपनी थाली में रख लेना। पंचामृत बनाकर बेलपत्र के पत्ते मिल जाए तो बेलपत्र के पत्ते रख लीजिए, समी के पत्ते मिल समी के पत्ते, फूल वगैरह जो भी मिल जाए रख लीजिए। कमलगट्टा है, जनेऊ है, मोली है, दीपक है, धूप है, इस तरह से आप रख लीजिए। आप मंदिर में जा रहे थे, शिवालय में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 2 लोटा जल लेकर गए हो, सावन के महीने में 2 लोटा जल जरूर लेकर जाना चाहिए। 2 लोटा जल आपको एक साथ धार के रूप में चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना, फिर जल से स्नान कराना है। और साथ में आपको जैसे फूल पत्ते जो भी लेकर गए वह चढ़ाने हैं, साथ में बेलपत्र आपको चढ़ाना। श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको बेलपत्र चढ़ाना है और चंदन लगाना है। त्रिपुण लगाना, त्रिपुण 3 अंगुली से लगाया जाता है। पहले 2 ऊपर जैसे थंब होता है उसके पास वाली दोनों अंगुलियां उसे लगाकर फिर नीचे ऐसे लगाते हैं। इस तरह से त्रिपुण लगाकर आपको पूजन कर लेना, बड़े ही प्रेम से पूजन करना। अगर आप और हो सके तो सावन का सोमवार है, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप सोमवार की सोमवार पार्थिव शिवलिंग, जो भी गमला है आपके घर का, जो भी गमला है, तुलसी जी के क्यारे को छोड़कर जो गमला है उस गमले की मिट्टी को थोड़ा ऊपर उठाकर लिंग नुमा आकृति बनाकर, आप इसमें जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोमवार की सोमवार कर सकते हैं, सावन के सोमवार कर सकते हैं। आपको क्या करना, अपने गमले की मिट्टी को ऊपर उठाकर और आपको क्या करना है, जल चढ़ा दीजिए और लिंग नुमा आकृति बनाकर जल चढ़ा दीजिए। दूध दही जो भी है पंचामृत बनाया वह चढ़ा दीजिए, फूल पत्ते चढ़ा दिए। बेलपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप चावल का दाना भी चढ़ा सकते हैं और मंदिर में चढ़ाओ बेलपत्र भी धोकर आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। फिर आप आरती करें बड़े प्रेम से। दीपक ठंडा होने के बाद उसको विसर्जन करना है। आप अपने और उस विसर्जन की मिट्टी को विसर्जन जो गमला है गमले में करें तो गमले में रहने दीजिए, नहीं तो आप मतलब जो भी बगीचा उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। कहते हैं उसका फल अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है जो इस तरह से पूजा करता है। तो आपको इस तरह से अपने घर में अगर आपने शिवलिंग रखा है तो बड़े ही प्रेम से आप अपने घर के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवालय में जाकर कर सकते हैं। इस तरह से आपको जैसे कि जो भी फल मिल जाए भगवान को आज के दिन अर्पित करें। और जो सावन के सोमवार होते हैं मीठे के रूप में आपको व्रत रखना है, पूजन किया जाता है। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं, शिवालय में जाकर कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आप शाम के समय आप दीपक अवश्य लगाए। हो सके तो सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्र आपके घर के आसपास है तो आप बेलपत्र है तो आप अपने घर के आसपास बेलपत्र के नीचे दीपक लगा सकते हैं और आप अपने घर की चौखट पर दीपक लगा सकते हैं, अपने मंदिर में लगा सकते हैं। इस तरह से आप सावन के सोमवार कर सकते हैं। सावन के सोमवार कहते पूरे सावन भर में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और मेरे यहाँ तो एक समय भोजन किए जाते हैं, लेकिन मैं अपना व्रत अलग से रखती हूँ क्योंकि अनाज नहीं खाते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। और हो सके तो आप ये फल फ्रूट के ऊपर कर सकते हैं, कोई भी मीठा भोजन आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आप जैसे कि अनाज खा रहे तो आप सेंधा नमक का भोजन ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को कर सकते हैं। अपने जैसे कि जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग, जिसका मतलब अपने शरीर के अकॉर्डिंग जो व्रत कर सकता है वैसे करे, क्योंकि बड़े ही प्रेम से व्रत करना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं कहते कि तो आप ये नहीं करना, भगवान बस ये कि श्रद्धा के भूखे रहते हैं। आपको क्या है कि बड़े ही प्रेम से ध्यान, मतलब भगवान की पूजा बड़े ही प्रेम से करनी चाहिए। आज के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली, झूठ, कपट, छल इनसे दूर रहना चाहिए और बड़े ही प्रेम से आपको व्रत धारण करना है। श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आपको हो सके तो आप जब भी टाइम मिले आपको मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। एक जैसे कि किसी भी समय आपको मिल जाए, दोपहर के समय, सुबह के समय, आपको क्या करना है, 108 बार आप कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, आप 11 बार, 21 बार, जितने बार आपको मिल जाए तो श्री शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते आप कर सकते हैं। और आज जब आप पूजन कर रहे हैं तभी आप श्री शिवाय नमस्ते ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। सावन का सोमवार है तो आप सुबह से शाम तक आप पार्थिव शिवलिंग, कभी भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनकर पूजन कर सकते हैं। और इस दिन आप बहुत ही विशेष सावन के महीने में किए जाने वाले उपाय भी कर सकते हैं। जो 16 सोमवार के व्रत उठा रहे हैं वह पहले सावन के
का पहला सोमवार है, इसे उठा सकते हैं। अगर आप रजस्वला धर्म में है तो आप व्रत कर सकते हैं और मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं, जैसे कि मंत्रों का जाप कर सकते हैं और आप अपने घर के किसी भी सदस्य से जल चढ़वा सकते हैं। सावन के महीने में कहते हैं कि 2 लोटा जल चढ़ाने से वह कावड़ का जल माना जाता है, तो आप 2 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और इस तरह से आपको सावन के सोमवार की पूजन करनी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप सावन की शिवरात्रि का पूजन किस तरह से कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, और आप आज के दिन सावन के सोमवार की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। अगर आप व्रत कथा सुनना चाहते हैं, कहीं कहीं पर व्रत कथा सुनते हैं, मंदिर में सुन सकते हैं, आप अपने घर पर भी सुन सकते हैं। आप अपने घर पर जब सुन रहे हैं, अगर आपके घर पर कोई भी भगवान का मतलब शिवलिंग नहीं है, तो आप अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसके सामने पूजन करने के बाद कथा सुन सकते हैं, आरती कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको पूजन कर लेना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर आप मतलब शाम के समय, प्रदोष काल के समय, सावन के महीने में आप किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।